यहाँ कोई टीम उम तो है नहीं हमारे। रात का जो मंदिर है उसमें गीली हुई मूर्ति मिली थी, वहाँ उस पे ऐसा लगा कि कोई जल चढ़ा के हमसे पहले कोई जल चढ़ा के चला गया। राज्य को मंडल मांगत करते हुए यहाँ ठीक हो गई ऐसे। 6 साल में कुछ ऐसा नया हुआ जो आपके सामने जैसे? अरे यहाँ बहुत कुछ है। राज्य को मंडल मांगत कल्याण सिरनी में ठीक हुए यहाँ ठीक हो गई ऐसे। अच्छा, हाँ। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम चंद्रप्रकाश पांडे है और मैं ग्राम देवीपुर से रहने वाला हूँ। ये जो मंदिर योगिनी माता मंदिर की बात की जाए तो यहाँ ऐसे कई रहस्य जैसे कई ऐसे रहस्य जो हैरान कर देने वाले हैं। देखिए, यहाँ पे लोगों की मान्यता है और यहाँ तक कि हम एक बार खुद यहाँ जोगिनी मंदिर पर आए थे। एक रामचरितमानस का पाठ यहाँ पर हो रहा था, तो हमें एक इरादा आया कि मैं आज की रात में यहाँ भोलेनाथ की नगरी में रात बिताऊंगा और सुबह जल स्नान करा के भोलेनाथ को फिर अपने घर को लिए रवाना हो जाऊंगा। फिर मैंने प्रातः सुबह 3 बजे उठे और 3:30 बजे मैं यही जोगिनी मंदिर सरोवर में स्नान किया और 4 बजे मैंने यहाँ पे देखा कि भोलेनाथ का जो मंदिर है उसमें गीली हुई मूर्ति मिली थी, वहाँ उस पे ऐसा लगा कि कोई जल चढ़ा के हमसे पहले कोई जल चढ़ा के चला गया है। फिर मैंने कई लोगों से यहाँ पे संवाद किया कि भाई आपने जल चढ़ाया आपने, तो सभी लोगों ने कहा कि अभी मैं स्नान नहीं किया, अभी जल नहीं चढ़ाया हूँ। तो ऐसे में मुझे भी एक आश्चर्य हुआ कि यहाँ पर कोई देवलोक की परियां, लोगों की मान्यता है कि यहाँ पे देवलोक की परियां आती हैं और भोलेनाथ को बस सर्वप्रथम जल चढ़ाती हैं। तो वैसा मुझे एहसास हुआ यहाँ पर। अगर बात की जाए जैसे सावन के सोमवार होते हैं और शिवरात्रि होती है तो कितनी तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं? देखिए, सावन के सोमवार के दिन तो यहाँ पर मान के चलिए कि 20-20 कोस रायबरेली, सुल्तानपुर, उन्नाव, कानपुर, लखनऊ, बाराबंकी, जगदीशपुर जैसे तमाम अगल बगल के जितने भी जिला हैं, यहाँ के काफ़ी श्रद्धालु लोग भोले बाबा के दर्शन करने आते हैं और अक्सर यहाँ पर रोजाना करीब हजारों लोग आकर भोलेनाथ के ऊपर जल चढ़ाते हैं। और सावन के सोमवार में भव्य मेला भी लगता है और न जाने कितने भंडारे का भी आयोजन किया जाता है भक्तों के प्रसाद वितरण करने के लिए। बिल्कुल, और लोगों से जानकारी करेंगे क्या कुछ ऐसे रहस्य हैं, जैसे कि क्या नाम है? अनुराग पांडे। यहाँ मंदिर की विशेषताएं क्या है? सबसे पहले मंदिर की विशेषताएं यह है कि मंदिर पे जो है लोगों के कहने के अनुसार, बुजुर्गों के कहने के अनुसार लोग ये बताते हैं कि मंदिर का कोई इतिहास किसी को पता नहीं है। मंदिर कैसे आया, कहाँ से आया, कैसे है। यहाँ पे एक भैंस, कभी एक जानवर चलाने आए थे यादव जी, तो भैंस लेके आए थे तो उनकी भैंस गीली थी। उसके बाद ये हुआ कि उनके भैंस के गले में घड़ा बांध दिया गया। ये हुआ कि उनके भैंस के गले में घड़ा बांध दिया गया। घड़े में पानी भर गया, भैंस को जब वो बाहर निकली उसके बाद पीछे से लोग आए तो पता चला कि हाँ ये गुम्बज टाइप में शिवलिंग रखी हुई थी। कहाँ? यहाँ पे यही के मंदिर पे। तो उसके बाद यही योगिनी अगर स्नान कर रही थी, तभी से इसका रहस्य इतिहास पता चल पाया लोगों को। उसके बाद से धीरे धीरे यहाँ पे विकास होने लगा, लोग जानने लगे। यहाँ तालाब तो नहीं था? तालाब तो पहले से पता था, तालाब के विषय में ये पता चल पाया कि हाँ मंदिर है। तालाब के चक्कर में पता चल पाया क्योंकि उस टाइम इतना ज़्यादा सूखा पड़ा था। लोगों के बताने के अनुसार यहाँ कहीं कोई तालाब नहीं था कि जानवरों को पानी पिलाया जा सके या उनको नहलाया जा सके। पता नहीं वो भैंस कहाँ से आके मंदिर में आई और यहाँ तालाब था, तभी से होने लगा, लोग जानने लगे, अच्छे लोग आने लगे यहाँ। मतलब किसी को कोई बात पता नहीं थी कि यहाँ पर मंदिर है या शिवलिंग है, उसके बाद भैंस का आना, उसके बाद लोगों को पता होना? हाँ, ये तो किसी को नहीं पता था। बस भैंस के आने के बाद से ही पता चला कि यहाँ मंदिर है। भैंस जब आई उसके बाद उसका जो भैंस मालिक था दूसरे दिन वो आया उसके पीछे, तभी पता चल पाया कि यहाँ मंदिर है। वो जाके गाँव में जब उसका विकास होने लगा वो आया था भाई भैंस के मालिक। जी वो ये यहाँ की उसका कैसे विकास हुआ? वो बता रही कि योगिनियाँ स्नान कर रही थी बिना वस्त्र के, तब वो योगिनियाँ बोली कि तुम जो मांगो सब मिलेगा, लेकिन इसके विषय में किसी से बताना नहीं। लेकिन अब वो जब बड़े हुए, मोटे हुए, पेट बढ़ने लगा, पैसे वाले हो गए तो बात बची नहीं, तो बता दिया। तब से मानता कुछ ज़्यादा हो गई। 8-10 साल से ये हो रहा है कि यहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़ होने लगी है। हर सोमवार को तो होती है, मेला भी लगता है, विशेष तौर से सावन के सोमवार में और महाशिवरात्रि में, नवरात्रि में अक्सर बहुत ज़्यादा भीड़ हुआ करती है। तो वैसे भी यहाँ शादी विवाह के लिए लोग ना जोड़े भी तय होते हैं, जिन्हें गोद भराई दिखोई कहा जाता है। यहाँ जितने दिखोई होती हैं आज तक लोग ये बताते हैं
कि यहाँ की देखोरी की गई, वो भलाई की गई, कोई शादी टूटी नहीं। हालांकि हमारी तो नहीं हुई थी यहाँ से, लेकिन लोग बता रहे हैं। अच्छा, आप देख रहे थे, मैं देख रहा था यहाँ पे बराबर आता जाता हूँ, देखता रहता हूँ, कहीं यहाँ कहीं वहाँ कहीं वहाँ, तो भीड़ भी होती बहुत ज़्यादा जाती। लोगों का मानना है कि यहाँ पर एक कार्यक्रम हुआ था, कई बाबा आए थे बाहर से रखाने देखने के लिए कि यहाँ पर रात के 12 बजते हैं, उसके बाद यहाँ पर जलाभिषेक हो जाता है। ये सच है, ये सच भी है। लोग कहते हैं कि रात में 12 बजे यहाँ पे जल चढ़ जाता है। तो किसी ने ये कहा था कि मैं देखूंगा, तो उन्होंने यहाँ रामायण बैठवाई। तो रामायण जब बैठवाई तो मंदिर के जस्ट ठीक सामने, गेट के सामने उन्होंने रामायण बैठवा दी। रात के ठीक 12 बजे, तब वो लैंप का जमाना था, लैंप का, लाइट वाइट नहीं थी, तो शायद रात के 12 बजे उनकी लैंप बंद हो गई। तो भगदड़ मच गई कि ये क्या हुआ, अंधेरा हो गया, कुछ दिखाई नहीं दिया। जब उन्होंने लाइट जलाई तो रामायण के पास साफ दिखाई दिया। फिर जब अंदर गए तो देखे जल चढ़ा मिला, तभी से लोग मानने लगे इसको कि जल चढ़ा है। यहाँ सावन सोमवार या शिवरात्रि में पुलिस के सहयोग के लिए यहाँ कोई टीम उम तो है नहीं, हमारा एक संगठन छोटा चलता है, उसमें 8-10 लोग मिल के प्रशासन के साथ में यहाँ देख रेख करते हैं, सुरक्षा व्यवस्था, मेले में कोई दिक्कत न होने पाए। इसकी वजह से इस बार सावन के लास्ट सोमवार को पुजारी जी के बेटे हैं अरविंद गोस्वामी, उनके कहने के अनुसार उन्होंने कहा कि आज तक आप कभी जो है प्रथम पूजा या लास्ट पूजा में आए नहीं, इस बार आपको करना है। तो हमने कहा ठीक। तो पुजारी जी के साथ जब रात के 1:30 बजे के आसपास 1:22 में मंदिर खुला हुआ था, खोला गया शासन प्रशासन की मौजूदगी में। तब जब खुला तो मैं और पुजारी जी का बेटा अंदर गया, तो उसने, पुजारी जी के बेटे ने मुझे दिखाया, कहीं लोग मानते नहीं लेकिन देखो। तो हमने देखा तो शिवलिंग पर ऐसा लगा था कि जैसे इस पे जल चढ़ाया गया है। तो धारियाँ नहीं होती पानी की, तो वो इधर उधर दिखाई दे रही थी, पानी तो नहीं दिखा, लेकिन ये लगा कि इस पे जल चढ़ाया गया है। बाकी रात का समय था तो कीड़े उड़े लाइट की वजह से जाते हैं ना, तो शिवलिंग पर कोई कीड़ा नहीं था। शिवलिंग के नीचे जो अर्घा बना हुआ था उस पे कीड़े थे। अगर शिवलिंग पे कीड़े होते तो मैं नहीं मानता कि यहाँ जल चढ़ाया गया है, लेकिन शिवलिंग पे कीड़े नहीं थे, तो इससे लग रहा था कि इस पे जल चढ़ाया गया। 1:22 पे रात में मंदिर खुला था जी। और लोग हमारे साथ बात करने के लिए हैं, लक्षण नहीं करेंगे। अगर बात की जाए यहाँ कुछ ऐसे भी रहस्य, जैसे कि लोग बताते हैं यहाँ पर कभी घंटा भी चोरी हुआ था। हाँ, होते रहते, जो कई लोग होते रहते थे, लेकिन अब जब से बहुत ज़्यादा जागरूक हुआ है, लोग जागरूक हो गए, उसके बाद ये मंदिर का विकास हुआ, लोग जानने लगे। शिवनाम के, देवीपुर के आसपास के गांव के क्षेत्र के जितने लोग हैं, लगभग 10, 20, 25 आदमी रोज यहीं बने रहते हैं, रुके रहते हैं। तो ऐसा अब कभी नहीं होता, पहले कभी कई बार हो चुका था। यहाँ पर एक सुरंग भी बनी है, लोगों को मानना है कि इस सुरंग में ये कहीं ना कहीं या तो गई है या इसमें कोई रहता होगा। सुरंग गई नहीं है ना, तो सुरंग पहले से कभी थी। यहाँ सुरंग जो थी, कोई बाबा संत महात्मा जी आए थे। अब ये कहाँ से आए थे, उस समय आधार कार्ड का जमाना नहीं था, नहीं तो देख भी लेता मैं, तो पता नहीं चल पाया था मुझे कहाँ से आए। लेकिन वो जब आए थे तो यहीं बगल में ही सुरंग उन्होंने बनाई थी। अपने हाथ खोदने लगे, बोले कि मैं यहीं रहूँगा, क्योंकि यहाँ रहने वहने की कोई व्यवस्था तो है नहीं मंदिर पे, मंदिर का विकास नहीं हो पाया, तो रहने की व्यवस्था ही नहीं हो पाई, क्योंकि मंदिर जो है सरकारी संपत्ति ही नहीं है, किसी के नाम जमीन दर्ज है। इस वजह से यहाँ कुछ लोग करते नहीं हैं, तो वो अपना सुरंग खोल के रहने लगे। कुछ दिन वो रहे, 2, 4, 5 महीने तक थे। उसके बाद उनको अजीब अजीब सपने आने लगे। वो कब ये सुरंग छोड़ के चले गए, कहाँ चले गए, कुछ पता नहीं चला। मतलब वो जो सुरंग खोदे थे रहने के लिए अपने, वो बोले थे कि मैं यहीं रहूँगा। अच्छा, यहाँ लोग बताते हैं पहले लोग यहाँ पर आते थे, अपने जो मन्नतें मांगते थे, जुबान भी काट के डाल देते थे। ये सच है, ये भी हमने देखा है। शायद 2009 के बाद ऐसा नहीं हुआ है। मैं छोटा था, पिताजी के साथ में आया था, तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी। शिवरात्रि के आस का टाइम था और रात में एक कहीं का लड़का था, उसने जवान काट के अपनी चढ़ाई थी, तो उसे शिवलिंग मंदिर के अंदर ही लेटा हुआ था, व्यवस्था लेटा हुआ था। शाम को अपने मन से उठ के नहा धो के फिर जल चढ़ाया, उसकी जवान खोली थी, चला गया। तब से ऐसी कोई बात अभी तक हुई नहीं। यहाँ जैसे कि शिवरात्रि होती है और उसके बाद में सावन सोमवार में कितने संख्या, लाखों में या हजारों में की तादाद में जो संख्या आती है, श्रद्धालु आते हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था कैसे इंतजाम किए जाते हैं? देखिए, सावन के सोमवार में जो भीड़ होती है उसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता कब कितनी भीड़ हो जाए। तो इसके लिए हमारे यहाँ की जो नज़दीकी पुलिस है और जो सीओ महोदय हैं, वो क्षेत्राधिकारी महोदय, वो आ जाते हैं, महोदय आते हैं, कई लोग आते हैं, शासन प्रशासन सब आता है, पहले से पता करता है। तो यहाँ कमेटी को है नहीं, तो पुजारी जी के माध्यम से हमें बुलाया जाता है, तो वही देख रेख होती है। हालांकि ये रहता है कि अभी 6, 7, 8 सालों से कुछ ज़बरदस्त ही सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम करने जाने लगा है, क्योंकि हम लोग भी रहते हैं, संगठन के लोग भी रहते हैं और शासन प्रशासन भी रहता है। बिल्कुल, आप देख रहे हैं, हमने आपको पूरी स्टोरी अवगत कराई यहाँ की। अगर रहस्य की बात की जाए तो कई ऐसे रहस्य लोगों ने बताया है जो देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। बाराबंकी से अंकित मिश्रा की।